इस समय पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अगर सोशल साइट्स की हम बात करें, समित पात्रा साहब आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपने 2004 का चुनाव जो है वो बहुत बड़े दो स्लोगन के साथ लड़ा। आज वो कांग्रेस भी एक नारा देती है कि साहब भारत के इस निर्माण में हक है सबका, लेकिन नहीं, आपको शक होगा, हम इस बारे में नहीं कह सकते। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इनको आप पोलिंग बूथ तक ला पाएंगे? ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, आप इसको मानते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा विषय रमेश जी यह है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी यह नहीं कह रहे हैं कि यही एकमात्र आयाम है चुनाव लड़ने का, कि हम चुनाव सोशल मीडिया पे ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव लड़ने के अनेकों आयाम में से यह भी एक आज के जमाने का महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे बाकी आयामों का भी स्पर्श करना है, उसी प्रकार इस आयाम को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा, देश क्या आयाम चाहता है? महंगाई कैसे कम होगी, वो भी सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, हम अपने वाइट पेपर में हम साथ कैसे वापस लाएंगे, ब्लैक मनी आप कैसे वापस लाएंगे, सर ये आपके मुद्दे। बिल्कुल, सिर्फ यूपीए सरकार को कटघरे करने से आपको वोट मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि वो भी एक आयाम है, तो यह भी एक आयाम है, और उस आयाम को किस प्रकार से हमने उसको रखा है जनता के सामने। देखिए, अभी आपके संवाददाता ने दिखाया कि जो नरेंद्र मोदी जी का सोशल मीडिया साइट है, उसमें किस प्रकार उन्होंने हर विषय का जवाब दिया हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है तो कम किस प्रकार हो सकता है, टेररिज्म के ऊपर हमारे क्या उपाय हो सकते हैं, और जहां तक वास्तविक दुनिया में वर्चुअल वर्ल्ड से अलग हटके रियल वर्ल्ड में है, वहां हमारे श्वेत पत्र हैं, हमारे मैनिफेस्टो होंगे, हमारा परफॉर्मेंस है स्टेट में क्या है। भाई, अभी आप ही ने दिखाया कि 21 लाख फॉलोइंग है जी। बीजेपी को टोटल वोट पड़ते हैं 8 करोड़। 2009 में 8 करोड़ से 2-3 लाख कम वोट मिले थे। 21 लाख वोट अगर पड़ भी गए तो ये कितने होते हैं आप समझिए। जहां पे 77 करोड़ वोटर होने जा रहा है, अगर आपने 21 लाख आदमियों को अपने साथ कर लिया, वो युवा हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, हाईली आपकी तरफ कमिटेड हो सकते हैं। 21 लाख से आप कितना, 1-2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। इसलिए अगर आप ज्यादा इंफेसिस देंगे तो आपको वही खतरा है जो 2004 में आपने किसानों के पीठ पे फटी बनियाई थी, बुरी तरह थे, और आप इंडिया शाइनिंग कर रहे थे। ये साइबर आर्मी केवल बीजेपी ने तैयार नहीं की है, कांग्रेस के पास भी एनके सिंह साहब इसका जवाब है। मोदी के लिए उनकी साइबर आर्मी ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस में ही साइबर प्रचार की तेजी देखने लगी। मोदी से निपटने के लिए क्या है कांग्रेस का मिशन, आपको ये भी दिखाते, ये देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी सोशल साइट्स पर छाए तो विपक्षी कांग्रेस ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने गेम प्लान में बदलाव करना जरूरी समझा। सोशल साइट्स पर नमो नमो की गूंज से डरी सहमी कांग्रेस मोदी से मुकाबले के लिए नए मिशन को अंजाम देने वाली है। कांग्रेस ने इसके लिए 15 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी प्रवक्ताओं के अलावा हर राज्य से एक पदाधिकारी शामिल होगा। इन सभी लोगों को सोशल मीडिया के लिए ट्रेन किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी से जुड़ने के लिए कॉफी शॉप से हटकर सोशल मीडिया पर जोर देना होगा। सोशल मीडिया एक तरह से नया मीडिया है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जाहिर है 127 साल की हो चुकी कांग्रेस के लिए चैलेंज सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं है, बल्कि उनके प्रचार प्रसार का तरीका भी है। कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता भी अंदर खाने जानते हैं कि अगर मोदी को जवाब देना है तो रास्ता भी उन्हीं का हो और तरीका भी उन्हीं जैसा होना चाहिए। इसका अंदाजा उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ हो जाता है। The Congress party realizes the importance of the social media in the next coming decade. So therefore we are trying to train and educate our Congress party workers how to react on social media. But I would like to go on record to say that the kind of abusive language which the BJP and the Sangh supporters are using, the Congress party will not stoop to that level. मोदी से मुकाबला करना है तो इसकी कमान उनके धुर विरोधी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। पार्टी ने ऑनलाइन टीम का गठन भी किया है, जिसकी कमान भी दिग्विजय सिंह के हाथों में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर बनी ये टीम यूपीए सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ बड़ी संख्या में वेबसाइट और डिस्कशन बोर्डों का गठन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए दिक्कत ये है कि मिशन बड़ा है और वक्त कम।
कांग्रेस ये जानती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए पार्टी संगठन में उन लोगों को ज्यादा शामिल किया गया है जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं। हालांकि कांग्रेस 1000 से ज्यादा वॉलंटियर ट्रेन करने जा रही है जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस की उपलब्धियां बताएंगी। ये बात दीगर है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी सोशल मीडिया में कांग्रेस से आगे थी, लेकिन चुनाव जीतने में नाकाम रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ सैयद मुजीब जमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपका अच्छा खासा अनुभव है एनके सिंह साहब, सोशल मीडिया कितना प्रभावित कर सकता है, खासकर यंग वोटर जो उसके साथ जुड़े हैं? नहीं, क्या होता है कि ये जो यंग वोटर होता है इसका लॉजिक पावर बहुत कम होता है, लिहाजा कई बार होता है कि इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन कितना आप एक्सेसिबिलिटी देख लीजिए। अगर 21 लाख नहीं, मैं 40 लाख मान लेता हूं, 50 लाख भी मान लेता हूं। इंडियन डेमोक्रेसी सोशल मीडिया से नहीं चलती। वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेसी में मैंने नहीं सुना है कि सोशल मीडिया एक मेन कंपोनेंट हो चुनाव प्रचार का। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मुलायम सिंह साहब पीछे छूट जाएंगे, लालू प्रसाद यादव पीछे छूट जाएंगे, ये तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। खुद गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में जो वोट परसेंटेज गैलप हुआ है बहुत माइनर है पिछले के हिसाब से। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया वोट का सबब बन सकता है। एक चीज और भी है, इस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशन है पब्लिक डिसेमिनेशन के, इंफॉर्मेशन के, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो है प्रिंट आपका अखबारात, और वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। संबित पात्रा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपके पास भारत की समस्याओं का समाधान नहीं है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी को आगे रखकर ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरना चाहते, यही आपकी मंशा है? आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। आपने कहा नरेंद्र मोदी जी को आगे रखकर आप ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरना चाहते हैं, उसका उत्तर यही है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेंगी? क्योंकि उन्होंने जो काम गुजरात में किया है, जिस प्रकार का वहां एक विराट विकास के स्वरूप को देश के समक्ष रखा है, स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा अच्छा काम किया, ये लालकृष्ण आडवाणी कह चुके हैं। आज वह रमन सिंह का नाम ले चुके हैं। डिबेट का विषय आपने प्रश्न पूछा कि नरेंद्र मोदी जी को आगे रखकर आप क्यों सीट जीतना चाहते हैं? मुख्यमंत्रियों को कमजोर कर रहे हैं सर। किसी को कमजोर नहीं, आपके प्रश्न का मैंने को कमजोर कर रहे हैं, किसी को कमजोर नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सशक्त कर रहे हैं। मगर आपका प्रश्न था नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए ही उत्तर दिया। आपका यही प्रश्न शिवराज जी के लिए होता तो उनके लिए उत्तर होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 2014 में सोशल साइट्स कितना असर डाल पाती है और क्या वाकई बीजेपी की वैतरणी पार लगा पाती है ये सोशल साइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का क्वेश्चन आप देखने के लिए।